बैक बैक्टीरिया। खुशी क्यों हो रही है बैक्टीरिया से? बैक्टीरिया बीमारी कराते हैं? नहीं नहीं, बीमारी नहीं कराते। हमें दही भी खिलाते हैं, इसलिए बैक्टीरिया अच्छे हैं। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। बैक्टीरिया रोज़ खाओ दही, बात है बिल्कुल सही। अंदर अंदर की बात है, एंटेरो। अंदर एंटेरो। अरे एंटेरो, हम लोग कुछ गलत खाते हैं तो अंदर बनता है ना टॉक्सिन, जहर, अंदर उसको भी बैक्टीरिया निकालते हैं। और है कहाँ? क्या 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 क्या? नहीं समझा। ये देखो, एंटेरो एंटेरो एंटेरो। अंदर अंदर एंटेरो, आवाज़ ही मारी है ना। एंटेरोटॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहर। तो कुछ बैक्टीरिया जो खराब होते हैं, वो जब खाना खाते हैं तो गंदा गंदा केमिकल निकालते हैं, जो जहर बन जाता है, जो हमारे बॉडी में जाएगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उससे वो उसको निकालने के लिए बॉडी क्या करता है? उल्टी, वॉमिटिंग, लूज मोशन, नीचे से ऊपर से सब जगह से। तो इससे अच्छा है कि गंदत चीज़ मत खाओ। गलत जगह से खाना खाओगे, ठंडे बड़े समोसे, सब बैक्टीरिया बैठ जाएंगे उसके ऊपर। तो हमारे ज़माने में बहुत पहले दादी आजी ने, नानी ने क्या किया? वो आम को और हज़ार चीज़ों को डाल दिया तेल में, बहुत सारा नमक डाल दिया। नमक से बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इससे बना पिकल। पिकल मतलब अचार। मुरब्बा, जैम वैसे बनता है। एक होता है सिरका। सिरका पूछ लेना मम्मी को क्या होता है। तो तेल से बैक्टीरिया मरते हैं, नमक से, बहुत शक्कर डालने से मरते हैं। तो वो जैम्स में इसलिए वो ख़राब नहीं होता। तो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे इस चैप्टर में, बड़ा मज़ा आएगा। पैथोजेन, जेन मतलब जनरेटिंग, जनरेट करने वाला, पैदा करने वाला। पैथो, अपथ्य। अब ये संस्कृत का बहुत सुंदर शब्द है, पथ, अपथ्य। तो तबीयत, पैथो बीमारी, पैथो जन, पैथेटिक बोलते हैं ना, पैथेटिक कंडीशन। सिंपैथी, एम्पैथी। तो पैथी मतलब हालत, पैथो मतलब बैड बैक्टीरिया, बैड पैथो मतलब बीमारी, लिख लो। तो पैथोजेनेटिक, बीमारी जनरेट करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं और अच्छे वाले भी होते हैं। 80% डिजीज़ बीमारी अनक्लीननेस से होती है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। आपने इसके बारे में सुना होगा। ये देखो, जीका फीवर, येलो फीवर, ये कितने कलर के फीवर होते हैं? चिकनगुनिया। चिक्की का कुछ वैरायटी है क्या? महाराष्ट्र में बनती है चिक्की, मतलब शिंगदाना और गुड़ मिलाकर उसे ठंडा करते हैं तो एकदम ऐसे पतली पतली प्लेट बनती है। चिक्की कहते हैं उसे। तो माइक, मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटियासिस, हे हाथी की तरह पैर सूज जाता है, होता है एकदम पूरा हाथी की तरह, एलिफेंटियासिस, येलो फीवर, ये सब भी होते हैं। ये सब भी बीमारी है। ये कितना होता है टेम्परेचर हमारे बॉडी का? 37 के आसपास। एक्चुअली 37 से ज़्यादा है थोड़ा सा, लेकिन उसके आसपास ठीक है। बैक्टीरिया को चाहिए 37 से 40। 40 हल्का सा बुखार होगा तो वो बाहर बाहर 30 चाहिए, 30 चाहिए, 30 चाहिए, 30। हमारा बाहर का टेम्परेचर होता है 25, 26, 27, 28, 30। देश में अलग अलग है। जैसे ही वो 30 पहुंचेगा, 35, तो बैक्टीरिया खुश होते हैं, ये हमारा। तो बेस्ट होता है, देखो दिखाए ना, 15 से 35, 15 से 35। जितना बैक्टीरिया आप ठंडा करोगे, फ्रीज कर दोगे, तो वो जम जाएगा। जैसे फ्रीज में चलता है ना बर्फ़, वैसे वो जी नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो 15 से 35 सेंटीमीटर उनको बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। तो इसलिए थोड़ा भी खाना गर्म हो गया, ठंडा गर्म होगा, तो बीच में बैक्टीरिया जब जैसे ही वो टेम्परेचर आएगा वो जिएगा और बढ़ेगा। तो इसीलिए ज़्यादा, थोड़ी भी गर्मी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारा बॉडी में अगर बैक्टीरिया आएगा, हमारा बॉडी के टेम्परेचर को 37 के ऊपर कर देता है, 40 तक, ताकि बैक्टीरिया मर जाए। तो बोलते हैं बुखार आया। अरे बुखार तो बहुत अच्छी चीज़ है, बुखार से बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये बुखार में बुखार को कम नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो सिर पे चढ़ जाता है बुखार ना, इसके लिए बुखार पे, लेकिन झट से बात बात पे बुखार पे दवाई नहीं खाना चाहिए। साइंस हमें सिखाता है, बहुत कुछ बताता है। चलो ये हो गया, और क्या इसमें है? जैम खा लिया, मुरब्बा खा लिया। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब खिलाफ, बायोटिक मतलब जीवन, जीवन के खिलाफ हैं।
अच्छा, बैक्टीरिया भी तो जीवन है। उस जीव के खिलाफ कोई दवाई आती है, केमिकल, वो मार देती है उनको, हमारे बॉडी के बैक्टीरिया को मार देती है, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। वैक्सीन सबको पता है, मरा हुआ माइक्रोऑर्गेनिज्म, मरा हुआ, हाँ, बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है, बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है। बॉडी के सेल्स क्या सोचते हैं, ए बैक्टीरिया आया, क्योंकि बॉडी के सेल है ना, वो बैक्टीरिया को पहचानते हैं। तो जैसे उसकी बॉडी को पहचानेंगे, अब उसको पता नहीं कि जिंदा के मरा, लेकिन वो सोचते हैं आया, हमला किया, जिंदा होगा, जिंदा होगा, और फिर वो लड़ाई शुरू कर देते हैं, अपने कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं तैयारी में लड़ाई की। तो बैक्टीरिया मर चुका है, हमें नुकसान होगा नहीं, लेकिन वो हमारे केमिकल्स तैयार बन के रेडी हो जाएंगे। तो अगली बार अगर सचमुच पे बैक्टीरिया आया तो हमारे वो केमिकल्स तैयार हैं, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, विरोध। वो डिजीज़ का, हमारा बॉडी उस डिजीज़ का विरोध करने को तैयार है, तो हमें वो डिजीज़ नहीं होगी, है ना। इसे कहते हैं वैक्सीन, है ना। कोविड वैक्सीन सबको पता है। अब एक और काम है, स्किन टैनिंग, कलर कलर निकालना, रोप्स बनाना, अगेव से स्ट्रिंग्स बनाना। अगेव एक चीज़ होती है, मैं बताऊंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा। 5 कमेंट आ गए मेरे को, व्हाट इज़ अगेव, मैं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। चलो, ऑयल यूज़ करते हैं बैक्टीरिया, तो ऑयल कहीं पे तेल फैल गया समुद्र में, हैं, समुद्र में देखो शिप्स होती है, बहुत हज़ारों लीटर तेल लेके जाती है, अगर वो तेल गिर गया तो वो 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में पूरा तेल फैल जाता है। फिशेस ऊपर आती हैं और सांस नहीं ले पाती, उनके पूरे स्किन पे तेल लग जाता है, तेल और पानी मिक्स होते नहीं। एक बार फिश उस पर स्किन पे तेल चिपक गया, और फिश स्किन से ब्रीथ करती है, फिशेस स्किन से ब्रीथ करती हैं, है ना। गिल्स होता है ना उनको, गिल्स, तो श्वास नली, उनकी नाक तो होती नहीं है, तो अगर वो तेल लग गया तो वो सांस नहीं ले पाती, मर जाती है। तो वहाँ वो बैक्टीरिया डालते हैं, जो बैक्टीरिया तेल को खाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑयल स्लिक। स्लिक मतलब फैलाव को साफ करने के लिए, ठीक है। ये हो गई बात, इंपॉर्टेंट है। चलो, अब बायो वेस्ट। अब इतना सारा लोग पॉटी करते हैं, तो सुसु तो चलो पानी में निकल जाएगा, पॉटी तो बहुत दिन तक सड़ता नहीं है ना, तो कितने कितने हज़ार हज़ार किलो शहर में जमा होते हैं, उसको खाने के लिए बैक्टीरिया डाल देते हैं। बैक्टीरिया को जल्दी से बायोगैस में, फर्टिलाइज़र में, मिट्टी में मिक्स कर देता है। बैक्टीरिया बहुत काम की चीज़ है, हमारे स्किन पे हर 1 सेंटीमीटर पे करोड़ों बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, इन द एयर, वाटर, सब जगह बैक्टीरिया 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 है। फर्मेंटेशन, अरे इडली, रवा, भटूरे, नान, दही, डोसा, ये सब इडली फर्मेंटेशन, जब वो खाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वो गैस उससे फूल जाता है ढोकला, इडली, इसलिए वो सॉफ्ट सॉफ्ट क्रंची क्रंची होता है ना वो, ठीक है। तो इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। इसमें 8-10 घंटे उसको रख देते हैं, दूध में डाल देते हैं, वो दही का बैक्टीरिया, दही इज़ बैक्टीरिया, दही इज़ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टो दूध, लैक्टोज, लैक्टोबैसिला, बैसिला ही मतलब बैक्टीरिया, बैसिला मतलब बैक्टीरिया। जी हाँ दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट काम बैक्टीरिया करता है, जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम मतलब अरे वो होता है ना, मटर, मटर के दाने एक पॉड में होता है लाइन से, वैसे प्लांट्स में नीचे वो वहाँ पे ग्रो होते हैं जहाँ पे उनको नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन मिट्टी में है नहीं, तो क्या करेंगे, तो कुछ बैक्टीरिया को बोलते हैं आओ तुम हमारे रूट्स के बीच में रहो। बैक्टीरिया खुश, आपको रहने की जगह मिल गई, वाह, तो तुम क्या करोगे, बोले हम है ना, हमारा काम है कि हवा के नाइट्रोजन को पकड़ के हम उसमें से कुछ बना लेते हैं, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। हवा से नाइट्रोजन, हवा से नाइट्रोजन 9 कितना परसेंट है, 78, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं पाता है, वो मिट्टी में मिलता नहीं है वो, तो बैक्टीरिया पकड़ लेते हैं और उससे बना देते हैं कंपाउंड्स, फिर वही नाइट्रोजन जाता है। नाइट्रोजन, अरे नाइट्रोजन इज कितना कीमती है, प्रोटीन, प्रोटीन, पनीर, दाल कितना महंगा आता है ना। नाइट्रोजन, प्रोटीन मतलब, आवाज़ नहीं आई, जोर से बोलो, प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन, प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, उससे आपकी बॉडी बनती है, बड़ी हो रहे हो ना आप, तो वो नाइट्रोजन से हो रहे हो, तो वो सब नाइट्रोजन कहाँ पे मिलता है, इसलिए लेग्यूम वाले प्लांट्स, मटर वाले रोज़ खाया करो, मतलब जब मिले तब खाया करो, ठंडी आ रही है खाया करो। और ये लेग्यूम वाले प्लांट्स में नीचे होता है नाइट्रोजन को, अच्छा नाइट्रोजन और कन्वर्ट होता है, हाँ होता है ना, जब बिजली कड़कती है,
तब नाइट्रोजन मिट्टी में मिलता है। कितना अजीब है, वाह। लेकिन ओनली 1%, 99% बैक्टीरिया। सलाम बैक्टीरिया, सल्यूट। ओहो देखो, पी मटर, बीन्स, सारे बीन्स लेग्यूम टाइप है। मेथी में भी होता है जी, तो मेथी खाया करिए जी, बहुत ज़रूरी हो गया। यूजफुल बैक्टीरिया। अब लैब में कैसे ग्रो करेंगे? लैब में एक पता है, अगार अगार नाम का एक छोटा सा सॉफ्ट प्लांट होता है, सी प्लांट, उसका जेल जैसा होता है। फिर उसका बनाते हैं एक मीडियम प्लेट में, कांच के प्लेट में, उस पर बैक्टीरिया को जीने दे देते हैं, 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, और उसको थोड़ा ये देते हैं, और हल्का सा हीट दे दिया, बंद कर दिया, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर है, अपने आप ग्रो हो जाता है। ये क्या है ब्यूटीफुल, ये कैप्सूल नहीं है, ये भगवान का कैप्सूल है जी। कैप्सूल तो भगवान ने बनाया है, उसके अंदर सेल वॉल है, येलो कलर का दिख रहा है, वो कवरिंग है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मतलब लिक्विड। तो जैसे जो गलत से बता रहा हूँ, वो फुग्गे बनाते हो ना होली में, गलत बात है, प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो फुग्गे की तरह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो जो फुग्गा है, वो बलून जो है ना, वो ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मतलब लिक्विड, प्लाज्मा मतलब जो ना सॉलिड है ना लिक्विड है, प्लाज्मा वही सेल के अंदर होता है। उसके अंदर ही न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म मतलब जो पानी लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोइड, ऑइड मतलब न्यूक्लियस की तरह, न्यूक्लियोइड। राइबोसोम्स वो सब खाना बनाना और माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। राइबोसोम्स वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, वो सब एनर्जी बनाएगा। प्लास्मिड्स होते हैं जो ग्रीन बैक्टीरिया करते हैं, ये सब है। एक पूंछ भी है उसको, देखो बैक्टीरिया को पूंछ भी है, ऐसे जाता है जल्दी से है ना, मस्त है ना। ये क्या है? NCCS, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। सेल के बैक्टीरिया को आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप में, पुणे में है ना NCCS, नेशनल सेंटर है सेल साइंस का। हाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आया था अभी कोविड में, सही बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो इतने ब्यूटीफुल बैक्टीरिया, अलग अलग साइज़ के। गोल को बोलते हैं कोकाई, लंबे वाले को बोलते हैं बैसिलस। ठीक है, याद रहेगा, कोकाई बैसिलस, अलग अलग। कितनी सुंदर दुनिया है इनकी, क्या बात है, क्या बात है। साइज़ मैंने बता दिया था, माइक्रोमीटर, 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। पोलियो का वायरस 28 नैनोमीटर है। ये माइक्रोमीटर को 1000 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, तब आता है नैनोमीटर। मतलब एक बैक्टीरिया में कम से कम 30 वायरस घुस जाएंगे। वायरस इतने छोटे होते हैं कि दवाई का असर नहीं पड़ता, दवाई में घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो इसलिए 100 माइक्रोमीटर तक रहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ बस हो गया, कितना इजी था। ठीक है, चलो ये पूरा कर देते हैं। अब ये बता दूंगा तुमको मैं नेक्स्ट टाइम। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। हरि ओम। कमेंट्स करो कैसा लगा, मज़ा आई। जय हिंद।